नेपाली नौकर सुबह सुबह, ओ साहब जी मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं, इस कमबख्त मोटर को भी सुबह ही खराब होना था। नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी, पागल है क्या, करवाता हूँ शाम तक ठीक। नौकर, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूँ साहब जी। साहब, no, तेरी no, no. जापानी सोच, अगर वो ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो मुझे तो ज़रूर करना चाहिए। भारतीय सोच, अगर वो ये काम कर सकता है तो उसे ही करने दो। अगर वो ये काम नहीं कर सकता तो मैं कौन सा जेम्स बॉन्ड हूँ। अमेरिका में जब बारिश के कारण रोड पर पानी भर जाता है तो लोग कार के द्वारा रोड क्रॉस करते हैं। जापान में जब बारिश के कारण रोड पर पानी भर जाता है तो लोग पत्थरों से रोड क्रॉस करने का रास्ता बना लेते हैं। और जब इंडिया में बारिश के कारण सड़कों पे पानी भर जाता है तो वो अपने देसी जुगाड़ लगाते हैं। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फ़ोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज़ व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज़ लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। एक डॉक्टर का सवाल, टूथब्रश कितने समय बाद रिटायर किया जाता है? चाइनीज ने कहा 1 हफ्ते में, ब्रिटिशर ने कहा 1 महीने में और अमेरिकन ने कहा 3 महीने में। अब आई भारतीय की बारी। भारतीय ने बोला, डॉक्टर साहब इंडिया में तो टूथब्रश कभी रिटायर ही नहीं होता। डॉक्टर बोला, वो कैसे? भारतीय ने कहा, इंडिया में टूथब्रश सबसे पहले दांत साफ करने के काम आता है, फिर हेयर कलर करने के काम आता है, उसके बाद मशीन की सफाई के काम आता है और जब उसके बाल गिर जाते हैं तो पजामे में नाड़ा डालने के काम आता है।